हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इलस्ट्रेशन। सबसे पहली इलस्ट्रेशन है नंबर 2। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब यहाँ पर हमें डेट्स गिवन नहीं है तो हम ये सिर्फ नंबर्स उठा लेंगे 1 2 3 4 5 6। सो फर्स्ट नंबर, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। ये सारी एंट्रीज हमने कैसे करनी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो ताकि आपको समझ आ सके कि हमने एंट्रीज डालनी कैसे हैं। सो दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ। बिजनेस स्टार्ट करा है मतलब ये आपका क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट। आपके बिजनेस में क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैपिटल आपका क्या होगा, आपके लिए इनकम होगी, बिजनेस के लिए एक तरीके की इनकम होगी। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट लग जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट कर दो ऑल इनकम एंड गेन्स। सो टू कैपिटल अकाउंट। हमने हमेशा 2 की एंट्री थोड़ी साइड पे करके लिखनी होती है। अब डेबिट, जो चीज़ हमने डेबिट करी है उसकी 150 की अमाउंट डेबिट साइड आ जाएगी और जो चीज़ हमने 2 में लिखी है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगी। और हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इसके नीचे आप नरेशन लिखोगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में नरेशन लिख के नहीं दिखाऊंगी, इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ कि नरेशन लिखते कैसे हैं। नरेशन स्टार्ट होती है बीइंग द से। बीइंग द कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, दैट्स इट। ये आपकी नरेशन है। उसके बाद आप एक लाइन मारोगे। जो लाइन बजेगी वो सिर्फ पर्टिकुलर्स के बीच में जाएगी, डेबिट और क्रेडिट तक वो लाइन नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स में। फिर सेकंड पॉइंट, डिपॉजिटेड 10,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। सो बैंक हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस के पास से क्या गया, फिलहाल के लिए बिजनेस के पास से कैश चला गया। सो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश गया कहाँ, बैंक में गया। सो डेबिट कर दिया हमने बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पर अब हमारे पास अमाउंट है 10,000, हमने उससे एंट्री डाल दी। आगे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। हमने लोन लिया है नरेश नाम के पर्सन से, किसके थ्रू, चेक के थ्रू हमने उससे लोन लिया है। सो नरेश अकाउंट हमारे पास आ गया, हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हमने चेक के थ्रू लिया है मतलब ये हमारे पास आ गया रियल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हमारा जो गिवर है वो गिवर कौन है, नरेश। सो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू लोन फ्रॉम नरेश। सो हमारा पर्सनल अकाउंट जस्टिफाइड हो गया। अब दूसरा आता है बैंक, जिसमें हमारा लगता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास चेक आया, जो हमने उससे लोन लिया था वो चेक आया। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दोबारा फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। आप पेपर में दोबारा लिखोगे, जितने पेजेस आप यूज़ करोगे बार बार लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। लिख देती हूँ मैं भी, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। फोर्थ इलस्ट्रेशन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2 लाख इन कैश। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया, फर्नीचर का आ गया और कैश आ गया। फर्नीचर और कैश दोनों हमारे क्या है, रियल अकाउंट। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब
डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास फर्नीचर आया, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में से क्या गया, कैश, कैश अकाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर वर्ड लिखा होता परचेज्ड गुड्स, सिंपल गुड्स, गुड्स का नाम नहीं बताया होता कि गुड्स है कौन सी कैटेगरी के, उस टाइम पे आप यहाँ पे लिखते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर हमें गुड्स का पर्टिकुलर नाम दे दिया है, उन्होंने फर्नीचर वर्ड मेंशन कर दिया है, इसलिए हमने अमाउंट एंट्री डाली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स लिखा होगा तो परचेजेस आएगा, अगर गुड्स को स्पेसिफाई करा होगा तो उस पर्टिकुलर गुड का नेम ही आएगा, ठीक है। सो इसकी अमाउंट क्या है, 2 लाख, तो हमने यहाँ एंट्री 2 लाख साथ डाल दी। नरेशन आप हर के साथ लिखते जाओगे। उसके बाद आ जाओ 5th पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, अगेन गुड्स भी आ गया, कैश भी आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, अगेन रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास क्या आए, गुड्स आए, तो गुड्स हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट 15,000। 6th पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000, हमने क्या करा, दिल्ली सेफ से फर्नीचर खरीदा 40,000 का। मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स में एंट्री जाएंगी, सबसे पहले कैश लिखा होगा, चेक लिखा होगा और नेम लिखा होगा। इस केस में नेम लिखा हुआ है, मतलब ये एंट्री किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है, सो हम यही लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट, कितने से, 40,000 से। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश 30,000, हमने महेश से गुड्स खरीदे हैं 30,000 पे, सो इसकी एंट्री क्या जाएगी, अगेन नेम दे रखा है, मतलब हमें पता लग गया ये एंट्री किस पर है, क्रेडिट पे है। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स दे रखा है, टू महेश अकाउंट 30,000। सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट 30,000, बिजनेस ने गुड्स शाम को बेचे उधार पे 30,000 पे, तो सेल्स की एंट्री आएगी इसके अंदर, शाम को बेचे हैं मतलब क्रेडिट मेंशन भी उन्होंने स्पेसिफाई करा भी हुआ है, क्रेडिट पे बेचे हैं। सो बिजनेस के पास क्या आया, क्रेडिटर आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। 9th, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000, हमने गुड्स सेल करे हैं करीम को 25,000 पे, रियल अकाउंट लगेगा, क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 25,000 से। एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम शाम डेटर 20,000, हमने कैश रिसीव करा है शाम से जो कि हमारा डेटर था, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास पर्सनल अकाउंट भी आ गया और यहाँ पर हमारे पास रियल अकाउंट भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रियल अकाउंट को जस्टिफाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें पैसे मिले हैं, बिजनेस को पैसे मिले हैं शाम से, सो व्हाट कम्स इन, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद शाम मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को पैसे किसने दिए, शाम ने, तो शाम क्या हुआ हमारा, गिवर, तो टू शाम अकाउंट 20,000। नेक्स्ट 11th एंट्री,
कैश पेड टू मोहन 10,000। बिजनेस ने मोहन को पैसे दिए हैं 10,000। मोहन भी आ गया, कैश भी आ गया, मतलब रियल अकाउंट भी आ गया, पर्सनल अकाउंट भी आ गया। तो रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस ने पैसे दिए हैं, मतलब बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं। तो हम एंट्री डालेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट। मोहन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन ने पैसे रिसीव करे हैं, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000। ये थी आपकी पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन 2 विद लॉजिक। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। फर्स्ट, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अप्रैल 1। अब डेट में हम डालेंगे अप्रैल 1। सिंपल एंट्री है जो हमने पीछे भी करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट अप्रैल 2, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। अब हमारे पास यहाँ पर अगेन दो चीजें आ गई, पहली ऑफिस फर्नीचर, दूसरी कैश। सो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000 से। ये सारी पुरानी इलस्ट्रेशन है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट अप्रैल 3, परचेज्ड गुड्स इन कैश, अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, सो अप्रैल 4, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट अप्रैल 5, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश के अगेंस्ट हमने गुड्स बेचे, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, ये भी हो जाएगी आपसे। आगे देखते हैं, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। हमने सैलरी पे करी है स्टाफ को कैश के अंदर। यहाँ पर हमारे दो अकाउंट्स चल रहे हैं, पहला नॉमिनल, क्योंकि सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसको हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, तो उनके लिए क्या हो गया, हर महीने का एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी हमारी हो गई नॉमिनल अकाउंट। कैश में सैलरी दी है, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारे यहाँ पर अप्रैल 7, एक्सपेंस क्या आ गया, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश, सो टू कैश अकाउंट 15,000। नेक्स्ट अप्रैल 8, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल अब क्या हो गया, हमारे पास एक्सपेंस हो गया। अब अगर वहाँ पे मेंशन नहीं करा है कैश, तो भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश में ही हुई होगी, क्योंकि कोई भी अगर हम बिल पे करते हैं तो हम कैश में बिल पे करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको कर दो डेबिट। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। अप्रैल 9, टेलीफोन बिल, अगेन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। लास्ट अप्रैल 10, परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश। बिजनेस के लिए स्टेशनरी आई है, इसका मतलब बिजनेस का क्या हो गया, खर्चा हो गया। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट किसके बदले आया है, कैश, तो टू कैश अकाउंट 250। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी। ये थे बेसिक टॉपिक्स जो कवर कर रहे थे, जो भी हमने इंपॉर्टेंट एंट्रीज पढ़ी उसके लिए। इसके बाद इलस्ट्रेशन 4 एंड 5 यही टॉपिक्स कवर है उसके अंदर भी, ये आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन समझ नहीं आती है 5 तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्काउंट।
तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।